आप सभी का स्वागत है। आइए आज बीएससी पार्ट सेकंड का सिलेबस शुरू करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट बैंगलोर कॉलेज डीडवाना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ऐसी समीकरणें जिनमें dy बाई dx का प्रयोग होता है या इससे उच्च क्रम के अवकलजों का प्रयोग होता है तो वो कहलाती हैं अवकल समीकरण। जैसे एक अवकल समीकरण मैंने ये लिखी है यहाँ पर, dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू c। ये बहुत सारी अनंत तरह की समीकरणें बना सकते हैं। इसमें ये समीकरणें दो प्रकार की होती हैं। एक तो कहलाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण। एक प्रकार तो ये होता है साधारण अवकल समीकरण, और दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। अगर कोई फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो यहां पर y परतंत्र चर कहलाता है, x स्वतंत्र चर कहलाता है। x स्वतंत्र है, x कोई भी मान धारण कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग y का मान आता जाएगा। तो अगर ये जो y मान है ये अगर एक ही चर का फलन हो तो इसका अवकलन पूर्ण अवकलन लिखा जाता है dy बाई dx से। तो ऐसे समीकरण जिनमें dy बाई dx आता है, पूर्ण अवकलन आता है, ये पूर्ण अवकलन कहलाता है क्योंकि ये एक ही चर का फलन है केवल x का, तो ये पूर्ण अवकलन कहलाएगा dy बाई dx। इसी प्रकार अगर मान लीजिए y दो चरों का फलन हो x और t का, तो फिर यहां पर y का अवकलन x के सापेक्ष भी निकाला जा सकता है और y का अवकलन t के सापेक्ष भी निकाला जा सकता है, तो ये कहलाता है आंशिक अवकलन। तो ऐसी समीकरणें जैसे अपन लिख दें डेल y बाई डेल x प्लस 3 डेल y बाई डेल t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कहलाएगी आंशिक अवकल समीकरण प्रथम क्रम की। तो ये दो तरह की अवकल समीकरणें होती हैं, आंशिक और साधारण। तो अभी अपन साधारण अवकल समीकरण के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और आंशिक अवकल समीकरण सेपरेट है, फिर बाद में उसे आंशिक अवकल समीकरण को पढ़ेंगे जब फलन एक से ज्यादा चरों का फलन हो। इसमें dy बाई dx जो लिखा हुआ है, ये dy बाई dx, इसमें ये तो कहलाता है आश्रित, y है आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल और x है स्वतंत्र चर। क्योंकि x बराबर 2 पर y कितना होगा वो अपन इसी, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x बराबर 2 पर y का मान निकाले तो x बराबर 2 रखा तो y बराबर 4 आ गया, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 1 आ गया, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 आ गया। तो मान धारण करने के लिए x स्वतंत्र है तो ये स्वतंत्र चर कहलाता है, और इसके ऊपर y डिपेंडेंट है तो y का मान निकल रहा है, आश्रित है इस पर, तो y कहलाएगा आश्रित चर। तो dy बाई dx में y आश्रित होता है और x नीचे जो होता है वो स्वतंत्र चर कहलाता है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy बाई dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसके सॉल्यूशन, ये प्रथम क्रम की अवकल समीकरण है, प्रथम घात भी अभी अवकलन की क्रम और घात अभी पढ़ेंगे। तो ये अवकल समीकरण है, इसका सॉल्यूशन निकालना। तो ऐसी अपन बहुत सारी अवकल समीकरण बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालना अवकल समीकरण में सीखेंगे। इसमें साधारण जो अवकल समीकरण अभी अपन ने देखी थी, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो पहले में जो अपन ने पढ़ी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण, इसमें भी इसके दो प्रकार हैं साधारण अवकल समीकरण के। एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया, डिफरेंशियल पढ़ लेंगे अपन, इक्वेशन को ई क्यू के ऊपर एन लगा दिया। शॉर्ट तरीका है लिखने, गणित में कम ही लिखते हैं, डेराइव ज्यादा करते हैं। और दूसरी कहलाती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अरेखिक, ये तो कहलाती है रेखिक अवकल समीकरण, और दूसरी होती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अरेखिक।
यदि किसी समीकरण में जो आश्रित चर y है इसका गुणा न हो रहा हो, जैसे यहाँ एक तो dy बाई डी एक्स आ रहा है, एक y आ रहा है, आगे हो सकता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आए, उनके सबके गुणांक अचर या x हो तब तो ये कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। लेकिन अगर किसी समीकरण में y का भी गुणा हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं रेखिक अवकल समीकरण लिखूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x भी लगा देते हैं, प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये साधारण अवकल समीकरण तो है ही, रेखिक है, लेकिन ये क्योंकि इसमें जितने भी अवकलज आ रहे हैं क्रम से घटते हुए क्रम में या जो भी क्रम है इसमें, उसमें किसी का भी गुणांक y नहीं है, तो इसलिए कहलाती है रेखिक अवकल समीकरण। जबकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं, इसको बनाए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जैसे अपने लिख दे, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं y dy बाई डी एक्स पहले ही गुणा कर देते हैं, तो ये तो अपने आश्रित चर से गुणा कर दिया, तो रेखिक तो बन ही नहीं सकती है, तो ये समीकरण अरेखिक समीकरण कहलाएगी, इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये समीकरण अरेखिक अवकल समीकरण है, क्योंकि अवकलज का गुणांक आश्रित चर से हो रहा है। तो इनको सॉल्व करने का अलग तरीका है। अभी अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यही पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया ही था। अब आता है, मुख्य रूप से यही प्रकार हैं, इसके बाद आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी से अपन इक्वेशन को बताएंगे कि किस तरह की इक्वेशन और कैसे सॉल्व करें। ऑर्डर, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं कोटि, एंड डिग्री मतलब घात ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री। तो कोई भी अवकल समीकरण, पहले ऑर्डर की बात करते हैं अपन, तो कोई भी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज जो भी आ रहा है वही उस अवकल समीकरण की कोटि या ऑर्डर कहलाता है। जो भी बड़े से बड़ा अवकलज जिसमें आ रहा है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y dy बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को देखें तो इसमें उच्चतम क्रम का अवकलज केवल dy बाई डी एक्स है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर घात देखें तो उच्चतम क्रम के अवकलज की जो भी घात होगी वो उसकी कोटि कहलाती, डिग्री कहलाती है। तो इसमें उच्चतम अवकलज जो भी है dy बाई डी एक्स ही है, इसकी बड़ी से बड़ी घात 2 है, तो इसका ऑर्डर 1 है और घात 2 है। ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे और डिफरेंशियल इक्वेशन लें, एक और लेता हूं, और ये अगर अपन ढंग से देखें इस इक्वेशन को तो ये अरेखिक है, क्योंकि dy बाई डी एक्स का गुणांक एक जगह y आ गया, तो ये अरेखिक समीकरण भी है, जो प्रथम कोटि और द्वितीय घात की अवकल समीकरण कहलाएगी। अवकल समीकरण है ये। तो जैसे एक और इक्वेशन लिखता हूं, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर x। तो इसमें उच्चतम क्रम का अवकलज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसलिए सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। 2 कोटि की अवकल समीकरण है और उच्चतम क्रम का अवकलज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसकी घात 1 ही है, इसलिए ये 1 घात की अवकल समीकरण है। तो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहलाएगी। अब इसमें जो घात निकालते हैं, इसमें अगर घात परिमेय संख्या है तो उसका परिमेयीकरण अपन करेंगे, उसके बाद ही घात बताएंगे। जैसे एक मैं डिफरेंशियल इक्वेशन और बताऊं आपको, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, मान लीजिए ये ब्रैकेट में ये दे रखा है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेकंड ऑर्डर पे यहां पर चूंकि 1/2 घात लग रही है, तो पहले इसको परिमेयीकरण करें, इसको पहले अपन ठीक करें,
तो उसके बाद ही इसकी अपन घात बता पाएंगे कि क्या है। तो रेडिकल से इसको फ्री करें पहले। तो देखिए इसको स्क्वायर करते हैं अगर इस इक्वेशन का, तो ये जो घात 1/2 में या मान लीजिए 3/2 थी, तो इसकी पहले घात ठीक करें। तो पूरी इक्वेशन में अपन वर्क करके देखें तो ये हो गए d2y/dx²। परिमेय करने पर ये आ जाएगी, घात इसकी 2 हो जाएगी, प्लस होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab आएगा, तो वो आगे अपन लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से इसकी घात 1 ही हो जाएगी बराबर 0। तो अब देखें ये सेकंड ऑर्डर हो गया और उच्चतम क्रम के अवकलज की घात भी 2 हो गई। तो ये इसकी ऑर्डर भी 2 है और घात भी 2 है। सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इस 1/2 के कारण। तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सेकंड ऑर्डर कह दें और डिग्री 1 कह दें, क्योंकि यहाँ पर घात 1/2 लग रही है। अगर ये 1/2 नहीं होती तो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, साधारण अवकल समीकरण थी और रेखिक भी थी, क्योंकि इनके अवकलजों के साथ y का कोई गुणा नहीं हो रहा था, इसलिए ये समीकरण इस प्रकार की थी। तो इस तरह से अपन निकाल लेंगे कि इसके ऑर्डर और डिग्री क्या है। इसके बाद अवकल समीकरण एक्चुअली आई कहाँ से, ये भी अपन देख सकते हैं आसानी से। कैसे बनती कैसे हैं, जैसे मान लीजिए एक मैं फलन ले रहा हूँ y = e⁻3x, और मान लीजिए इसके मैं कांस्टेंट भी 2 लगा देता हूँ। तो अब अपन इसका अवकलन अगर निकालना चाहें, डिफरेंशिएट करें, तो dy/dx का मान आएगा 6e⁻3x। तो ये बन गया 6 को तो लिख देते हैं, 3 लिख देता हूं और बाकी को लिख देता हूं 2e⁻3x एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हो गया 3 × y, तो ये dy/dx की वैल्यू आ गई। तो अगर ठीक तरह से लिखें तो dy/dx -3y = 0 एक इक्वेशन बन गई। ये कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अपन ने इस फंक्शन से बनाई है ना, इस फंक्शन से। तो ये कहलाती है अवकल समीकरण का निर्माण। कोई भी फंक्शन लिया, उसके 1 बार 2 बार 3 बार अवकलन करके उनको ठीक तरह से अरेंज कर दें, तो ये कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। इस समीकरण का हल निकालेंगे तो वो यही निकलेगा, ये इसका हल है। तो अपन ने हल से समीकरण बनाई है, तो इन समीकरणों का हल इसी प्रकार इस तरह के रूप में x और y का फलन आएगा, जिसको अपने को निकालना होता है, जिसमें कोई अवकलज नहीं आ रहा। तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो अपन सॉल्यूशन निकालना आगे सीखेंगे। अब इसमें इसके हल कौन कौन से हैं, सॉल्यूशंस, अवकल समीकरण के हल, ये अपन देखते हैं। सॉल्यूशन, शॉर्ट में सॉल्यूशन को इस तरह से लिख देते हैं। तो 3 प्रकार के हल आते हैं इसमें। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। कोई भी अवकल समीकरण है, उसके 3 प्रकार के ये हल होते हैं। तो इसमें देखते हैं कैसे आएंगे। कोई भी अवकल समीकरण जैसे दी गई है, कुछ भी अवकल समीकरण, उसके हल में अगर उसकी